नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, माल्या के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होते ही दिखेगा एक्शन। प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाने की होगी कोशिश। भारत की इंटरसेप्टर मिसाइल के सफल परीक्षण से भड़का पाकिस्तान। सरताज अजीज बोले, संतुलन बिगाड़ रहा पड़ोसी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे मुद्दा। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण हटवाने पहुंची बीजेपी सांसद गहरे नाले में गिरी। सांसद को आई गहरी चोट, स्लैब टूटने से हुआ हादसा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 3 महीने में विज्ञापन कर खर्च किए 15 करोड़ रुपए। आरटीआई में हुआ खुलासा, कांग्रेस ने बोला हमला। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ट्रैफिक से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की सेवा लेने पर कर रहा विचार। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर किया जा सकता है तैनात। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा है कि वैध दस्तावेजों के साथ ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले किसी भी शख्स को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत वापस लाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए दूसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जेटली ने कहा, ब्रिटेन का अपना कानून है। उनके कानून के तहत एक बार यदि कोई वैध दस्तावेजों के साथ देश में आ जाता है तो उसे डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब माल्या की वापसी का एक ही जरिया है, प्रत्यर्पण। माल्या के खिलाफ एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए, उसके बाद एजेंसियां अपना काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार माल्या को भारत वापस लाने से सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। गुजरात के जामनगर से बीजेपी सांसद पूनमबेन मैडम एक 10 फीट गहरे नाले में गिर गई। जामनगर के एक इलाके में पूनम वहां के लोगों की फरियाद सुनने गई थी। पूनम के सिर और पैर में चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 330 किलोमीटर दूर अपने निर्वाचन क्षेत्र जामनगर में पूनम उन लोगों से मिलने गई थी जिनकी झुग्गियों को गिराया जाना है और उन्होंने अपनी सांसद से मिलने की गुहार लगाई थी। इसी बातचीत के दौरान पूनमबेन के साथ नाले पर और भी कई लोग खड़े थे जो उनके साथ गड्ढे में गिर गए। पूनम के पांव और सिर में चोट लगी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं हैं और स्थिति काबू में है। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक ने लिए NHAI अर्धसैनिक बलों का सहयोग लेने पर गंभीरता विचार कर रहा है, जिससे कि एक्सप्रेस वे पर से 2 व्हीलर और 3 व्हीलरों को रोका जा सके। प्रतिबंधित वाहनों के एक्सप्रेस वे पर चलने से सड़क हादसे होने आम बात है। वर्ष 2008 से अभी तक 500 लोगों की एक्सप्रेस वे पर जान जा चुकी है। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर बाइक, 3 व्हीलर, रिक्शा गाड़ी चलने पर प्रतिबंधित है। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन इन सभी को दरकिनार कर प्रतिबंधित वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसे तेज गति के चपेट में आने से अक्सर बाइक सवारों की मौत हो जाती है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 11 मई तक 91 दिन की अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया के विज्ञापन में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में एक दिलचस्प बात ये पता चली है कि केजरीवाल सरकार से विज्ञापन छापने के लिए धन प्राप्त करने वाले प्रकाशनों में केरल, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों के दैनिक अखबार शामिल है। अधिवक्ता अमन पवार के आरटीआई आवेदन के जवाब के अनुसार दिल्ली सरकार ने 10 फरवरी से 11 मई के दौरान विज्ञापन पर करीब 14.56 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि एक और तो हमारे पास सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन दूसरी ओर वो अपने विज्ञापन में इतनी बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान के बीच F-16 लड़ाकू विमान सौदे में भारत पर अडंगा लगाने का आरोप लगाया था और अब उन्होंने भारत के मिसाइल परीक्षण को लेकर टिप्पणी की है। सरताज अजीज ने पाकिस्तान रेडियो के साथ बातचीत में भारत की ओर से किए गए सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल परीक्षण पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे क्षेत्र में असंतुलन पैदा होगा।
अजीज ने कहा कि भारत की ओर से किए गए इस ताजा मिसाइल परीक्षण के मुद्दे को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। लंदन के पहले मुसलमान मेयर सादिक खान अपने मेयर चुनावों से पहले शहर के सबसे मशहूर मंदिर गए और वहां पूजा की, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खान ने हाल ही में उत्तरी लंदन के निस्डेन स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर को अपने सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक बताया था, जिसके बाद उनके मंदिर जाने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई। मेयर चुनावों से कुछ ही दिन पहले 3 मई को 45 वर्षीय खान ने फेसबुक पर पोस्ट किया। निस्डेन श्री स्वामी नारायण मंदिर लंदन में पसंदीदा स्थानों में से एक है। खान ने कहा, मेयर के तौर पर मैं लंदन के भारतीय समुदाय के साथ खड़ा रहूंगा और भारत के साथ लंदन की मित्रता को मजबूत करूंगा। मुझे जितनी जल्दी अवसर मिले एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत जाना चाहता हूं। बिहार के गया में आदित्य सचदेव हत्याकांड के एक और अभियुक्त टेनी यादव ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हत्या के बाद से ही टेनी यादव की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि जिस वक्त रोड रेज के दौरान आदित्य को गोली मारी गई, उस वक्त रॉकी के साथ गाड़ी में बैठा तीसरा शख्स टेनी यादव ही था। हालांकि टेनी ने कहा कि वो कार में नहीं था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कनाडा में सड़क हादसे में निधन होने के बाद निरंकारी समुदाय के प्रमुख हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह दिल्ली लाया गया। उनका पार्थिव अंतिम दर्शन के लिए बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में रखा जाएगा। निरंकारी बाबा के अनुयायियों की संख्या को देखते हुए उनका शव 18 मई तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम यात्रा 18 मई को शुरू होगी और निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सोमवार को पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में अब तक 8 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। पुलिस ने नागेंद्र सिंह, रिंकू मियां, मुंशी मियां और रोहित कुमार को हिरासत में लिया है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के जेल में बंद सांसद शहाबुद्दीन का लिंक सामने आने के बाद बिहार पुलिस ने शहाबुद्दीन के करीबी उपेंद्र सिंह को हिरासत में लिया। उपेंद्र सिंह आरजेडी का कार्यकर्ता भी है और 2014 में हुए एक मर्डर में आरोपी भी। उसके साथ ही विजय बहादुर, जितेंद्र सिंह और शहजाद को हिरासत में लिया गया था। इन लोगों से मिली जानकारी के बाद ही आज 4 नई गिरफ्तारियां हुई। यौन शोषण केस में जेल में बंद आसाराम बापू की रिहाई की मांग कर रहे उनके समर्थकों ने दिल्ली के संसद मार्ग पर रविवार रात उत्पात मचाया। पुलिस के मुताबिक आसाराम समर्थकों ने उनकी 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आसाराम समर्थकों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। समर्थकों से भिड़ंत में 7 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उत्पात मचाने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया। कश्मीर के बारामूला के हाजीबल से सेना और पुलिस के साझा अभियान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर अब्दुल रहमान जंगल से पकड़ा गया है। अब्दुल रहमान के पास से जो आधार कार्ड बरामद हुआ है, उससे सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में हैं। आधार कार्ड में उसका पता जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है। आधार कार्ड में उसका नाम शब्बीर अहमद खान है और पिता का नाम गुलाम रसूल खान लिखा हुआ है। अब्दुल रहमान पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के गांव पोलास का रहने वाला है। रहमान इसी साल जनवरी में अपने 4 साथियों के साथ पूंछ के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ करने में कामयाब रहा था। उसके पास से AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। रहमान को बारामूला, सोपोर जैसे इलाके में जैश में नई भर्ती के लिए मॉड्यूल तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। पंजाब के बटाला में आक्रोशित ग्रामीणों ने एक पुलिसकर्मी को खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की। ग्रामीणों के मुताबिक उस पुलिसकर्मी ने सड़क हादसे में हुई एक मौत के आरोपी को छोड़ दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिसकर्मी ने रिश्वत लेकर आरोपी को छोड़ दिया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों ने बंधक बनाए गए अपने साथी को ग्रामीणों से छुड़ाया। प्रियंका गांधी का जादू कांग्रेस के अलावा अब सहयोगी दलों के भी सिर चढ़कर बोल रहा है। बिहार में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को धूल चटाने वाली जेडीयू की निगाहें अब उत्तर प्रदेश पर है, लेकिन राज्य में अपनी पार्टी की
हैसियत से वाकिफ जेडीयू अब कांग्रेस के पीछे खड़ी होने को तैयार है, जिसे बीजेपी को रोका जा सके, और इसके लिए उसने भी दांव लगाया है प्रियंका गांधी पर। अब जेडीयू भी प्रशांत किशोर की राह पर चलते हुए कांग्रेस को सलाह दे रही है कि यूपी में एक बड़े चेहरे की दरकार है और वो प्रियंका गांधी हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की कोशिशों का विरोध शुरू हो गया है। बिहार में सफलतापूर्वक शराबबंदी कराने का दावा करने वाले नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में शराब व्यवसायियों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में शराब व्यवसायियों ने रविवार को नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान का विरोध किया। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए शराब का व्यवसाय ही आजीविका का एकमात्र साधन है। शराब व्यवसायियों ने नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के मामले में दखल अंदाजी नहीं करने की सलाह दी। अजमेर के शासकीय अस्पताल में 5 से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत हो गई। मृतक शिशुओं के परिजनों के मुताबिक अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण ये घटना हुई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों को नकार रहा है। प्रबंधन के मुताबिक ये महज संयोग था कि जिन शिशुओं की मौत हुई है वो सभी प्रीमेच्योर बेबी थे और उन सब का वजन सामान्य से काफी कम था। जिन शिशुओं की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर के माता पिता अजमेर, नागौर और टोंक जिले के ग्रामीण इलाकों से आए थे। हैदराबाद में आजकल नकली सौंदर्य प्रसाधन की बिक्री जोरों पर है। ऐसे ही मशहूर ब्रांड की नकली कॉस्मेटिक को लाड बाजार इलाके से जब्त किया गया है। इनकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। चार मीनार पुलिस स्टेशन में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल करके दोषियों की धरपकड़ की कोशिश में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में गंगा नदी में एक नाव के डूबने से कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नाव की क्षमता 60 से 70 लोगों को ढोने की थी, जबकि घटना के वक्त उसमें करीब 150 लोग सवार थे। बचाव कार्य के दौरान कुछ लोगों के शव मिले हैं, लेकिन अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कल हुए एक सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जबकि इस हादसे में घायल हुए 24 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी मृतक और घायल लोग शिवपुरी जिले के ही हैं। हादसे के वक्त ये सभी लोग ट्रैक्टर से रत्नागढ़ माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस हादसे में 5 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 अन्य लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के पिलखुआ इलाके में कल लुटेरों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने 3 घरों पर धावा बोलकर नकदी और कीमती चीजें लूट ली। इस दौरान उन्होंने 6 लोगों पर गोलियां भी चलाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस प्रारंभिक तौर पर इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। दिल्ली के द्वारा इलाके में एक तरफा प्यार के मामले में एक नाबालिग लड़की पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। 16 वर्षीय लड़की पर 21 वर्षीय ललन खान नाम के एक शख्स ने चाकू से हमला किया था। ललन खान को लड़की के पड़ोसियों ने घटनास्थल पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में पानी की किल्लत अब जीवन मरण का सबब बनती जा रही है। ऐसा ही एक मामला बिड़ इलाके में सामने आया है, जहां पर सूखा प्रभावित इलाके की 40 वर्षीय एक महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। 3 बच्चों की मां इस महिला का पानी भरने के दौरान पैर फिसल गया, जिसे वो कुएं में गिर गई और वहां डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।